साल 1937 पूरे देश में एक अलग जोश था। उपनिवेशवादी अंग्रेज सरकार भारतीयों को प्रांतीय शासन के प्रबंध का अधिकार देने पर राजी हो गई थी। इसकी व्यवस्था ब्रिटिश संसद के 1935 के अधिनियम में की गई थी। जनता को दूर क्षितिज पर आजादी की लालिमा दिखाई देने लगी थी। आखिरकार पहली बार देश में चुनाव कराए जाने थे। इस गहमा गहमी के बीच जवाहरलाल नेहरू संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत में दौरे पर दौरे कर रहे थे। चुनाव से पहले ऐसी ही एक उमस भरी शाम थी। जवाहरलाल नेहरू संयुक्त प्रांत के दौरे पर थे। इन दिनों नेहरू जीप में चला करते थे। उनकी जीप चंबल के बीहड़ों से होकर गुजर रही थी। बीहड़ तो चंबल के आज भी हैं, लेकिन नाम मात्र के। आज हर जगह पक्की सड़कें हैं, नदियों के पुल हैं, लेकिन 1937 में ऐसा नहीं था। पगडंडी नुमा सड़कें थी जो कब बीहड़ों में गुम हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। बीहड़ भी घनी कटीली झाड़ियों वाले। इन बीहड़ों में रहते थे चंबल के डाकू जो खुद को बागी कहलाना पसंद करते थे। इनमें से अधिकांश व्यवस्था के सताए लोग थे जो गुट बनाकर समाज के धनी वर्ग से पैसों की उगाही करते थे। बताते हैं कि इसके बावजूद भी उनके कुछ उसूल थे। वे कमजोरों को नहीं सताते थे और अगर कहीं डाका डालना हो तो पहले से उसकी जानकारी दे देते थे। सूदखोर साहूकार जानते थे कि पूरे गांव में बसने वाले निरीह ग्रामीण उनकी अपेक्षा इन बागियों के ज्यादा करीब थे। इसलिए गांव में सुरक्षित रहकर कारोबार करना है तो बागियों और जनता के बीच तालमेल बैठाकर चलना, यही उनकी एकमात्र व्यापार नीति थी। ये बागी अंग्रेज पुलिस से भिड़ने में नहीं कतराते थे और उनके असलहे लूट ले जाते थे। इनमें से कई के सिर पर हजारों रुपए का इनाम था। रॉबिन हुड की छवि के बावजूद साधारण जनता इन बागियों से भय खाती थी। नेहरू जी की जीप इन्हीं बागियों के गढ़ के बीच ऊंची नीची डगर पर हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। शाम का धुंधलका हो गया था कि अचानक ड्राइवर ने झटके से गाड़ी रोक दी। सामने पतली सी सड़क पर 8-10 लोग खड़े थे। नेहरू जी ने चौंक कर ऊपर देखा। उन्होंने गाड़ी बंद करने का इशारा किया। जब तक वो कुछ समझ पाते कि कटीली झाड़ियों के पीछे से किसी ने जोर से पुकारा, को है रे मोड़ाओ, माने कौन है लड़को। सड़क रोके खड़े उन लोगों में से एक ने जवाब दिया कि है को सुएठिया, माने कोई सेठ लगता है। यह सुनकर झाड़ियों के पीछे से एक करीब 6.5 फीट का मजबूत शरीर वाला शख्स बाहर आया। जीप में सवार लोग समझ चुके थे कि उन्हें कोई अमीर सेठ समझकर चंबल के डकैतों ने रोक लिया है। इस असमंजस को तोड़ते हुए नेहरू जीप से फौरन उतरे और उस ऊंचे कद के शख्स के पास पहुंचकर बोले, हाँ बोलो, मैं हूं जवाहरलाल। झींगरों की झंझनाहट से गूंजता बीहड़ कुछ देर के लिए मानो और शांत हो गया। जो शख्स तनकर नेहरू के सामने खड़ा था, उसके सख्त काले चेहरे पर चमक रही आंखें कुछ झुक सी गईं, जैसे शर्मिंदा हो गया हो। नेहरू बोले, जल्दी बोलो, क्या काम है, हमें दूर जाना है। बागियों के उस सरदार ने अपने कोट की जेब में से हाथ डालकर मुट्ठी भर नोट निकाले और नेहरू के सामने हाथ फैला दिया। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, बहुत नाम सुना था आपका, आज दर्शन हो गए। स्वराज के काज के लिए हमारी छोटी सी भेंट। अगले दिन आसपास गांवों में ये कहानी गूंज रही थी कि नेहरू जी बागियों से मिलने बीहड़ में आए थे और वादा कर गए हैं कि देश को आज़ादी मिलकर रहेगी। फिरंगी 7 समंदर पार अपने मुल्क लौट जाएंगे। आज आज़ादी के इतने बरस हो गए हैं, नेता आज भी हैं, डाकू भी हैं, चुनावों की भागदौड़ आज भी है, लेकिन ये वाकया आज भी अपनी रंगत बरकरार रखे हुए है। ये वाकया जो आपके लिए लिखा है आलोक भदौरिया ने। कैमरे के पीछे हैं पलक और संदीप। और ये थी नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की हमारी स्पेशल सीरीज कहानी उत्तर प्रदेश की। यूपी चुनाव से जुड़ी और भी खबरों के लिए, किस्सों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया। कहानी उत्तर प्रदेश की।